दोस्तों आज हम बात करेंगे एक शापित ग्रंथ की, जो कि एक शापित यक्षिणी नीलावंती द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ को जिसने भी देखा या पढ़ा वह या तो पागल हो गया या मर गया। इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ है। नीलावंती कौन थी और उसने ग्रंथ क्यों लिखा, आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उत्तर प्रदेश के एक गाँव में एक परिवार रहता था। नीलावंती जब 5 साल की थी तब उसकी माँ गुजर गई। उसके पिता वह गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चले गए। उसके पिता को वेदों का बहुत अच्छा ज्ञान था। वह जब भी वेद का ज्ञान लेते तो नीलावंती को साथ साथ सिखाते जाते, जिससे नीलावंती को भी वेदों का अच्छा ज्ञान हो गया। नीलावंती पेड़ पौधों और जानवरों से भी बात करती थी और जमीन में जुड़े खजानों के बारे में भी उसको शैतानों द्वारा पता चल जाता था। उसके सपने में शैतान भी आते थे। जब नीलावंती 20 साल की थी हुई तो जो शैतान उसके सपने में आते थे वह सच में आने लगे और नीलावंती को पता चलता है कि वे एक शापित यक्षिणी है जो मनुष्य जन्म से भटक रही है। उसे अपनी दुनिया में वापस जाना था। वह ये अपनी बात पिता को बताती है और उसके पिता उसको उसकी दुनिया में वापस जाने की अनुमति दे देते हैं। रास्ते में एक व्यापारी उस पर मोहित हो जाता है। व्यापारी उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा जहाँ से तुम्हें इस जन्म से मुक्ति मिल सके, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती राजी हो जाती है और शर्त रखती है कि मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन मैं रात को कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ये तुम नहीं पूछोगे। और दोनों राजी होकर शादी कर लेते हैं। एक दिन नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी और पशु पक्षियों की बलि दे रही थी। तभी गाँव के कुछ लोगों ने यह नजारा देख लिया और व्यापारी को बताया। व्यापारी भागा भागा वहाँ जाता है और ये सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन वह नीलावंती से कुछ नहीं पूछता और चुपचाप घर आके सो जाता है। एक दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और कहता है कि कल रात तुम्हें नदी में बहते हुए लाश दिखेगी जिसके गले में ताबीज होगा। वह ताबीज तुम्हें नाव में जा रहे एक आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दुनिया के उस पार ले जाएगा। अगले दिन नीलावंती वैसा ही करने जाती है, लेकिन जैसे ही वह ताबीज की पहली गांठ खोलती है वहाँ व्यापारी आ जाता है और देखते देखते व्यापारी एक शैतान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। असल में वह व्यापारी एक शैतान होता है। गाँव वाले दोनों को असली रूप में देख लेते हैं। गाँव वाले शैतान को तो मार देते हैं, लेकिन नीलावंती बच जाती है। शैतान होने के कारण वह मर नहीं पाता और नीलावंती से कहता है तुम मुझे अपनी वह किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है। नीलावंती सोचती है अगर मैंने किताब शैतान को दे दी तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा और मेरी सारी शक्तियाँ लेके शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए वह किताब को शापित कर देती है और कहती है कि जो भी कोई इस किताब को पूरा पढ़ेगा वह मर जाएगा और आधा पढ़ेगा वह पागल हो जाएगा। वहाँ के लोगों का मानना है कि नीलावंती आज भी वहीं भटकती है। हालांकि ये ग्रंथ कहाँ है अब किसी को नहीं पता। सरकार ने इसको पढ़ने पर भी रोक लगा दी है। इस ग्रंथ में पशु पक्षी और भूतों पेड़ पौधों से कैसे बात किया जाता है यह बताया जाता है। दोस्तों मेरी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब अगले पार्ट में हम मिलेंगे।